बेटा 5th क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका ईवीएस का चैप्टर 6 प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड। हमने देखा होगा जो हमारा खाना होता है, आपने मम्मी कई बार कहते हुए सुना होगा, अरे नहीं बेटा ये मत खाओ, ये ना खराब हो गया है, ये दाल मत खाओ, ये आटा तो खराब हो गया है, दूध फट गया है। तो सारी चीज़ें जो स्पॉयल हो जाती हैं, तो इनको बचाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ जल्दी से स्पॉयल ना हो। तो स्पॉयल होने से बचाने के लिए जो मेथड होते हैं उन्हीं को हम प्रिजर्वेशन मेथड बोलते हैं, कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं स्पॉयल होने से, खराब होने से। तो अब हम चैप्टर में हम ये देखते हैं बेटे कि एक तो एक्टिविटी दे रखी है कि भाई एक ब्रेड लो, आप ब्रेड में कुछ थोड़ा पानी डाल दो, 2-4 बूंदें, और उसको रख दो 3-4 दिन के लिए बॉक्स में। तो आप उसमें फिर नोट करो आप क्या देखोगे। तो आप अपने जो है अभी तो पेरेंट्स से करेंगे डिस्कस, उसके बाद स्कूल टीचर से भी बाद में स्कूल टीचर भी डिस्कस करेगी कि आपने क्या देखा फ़र्क। एक तो ब्रेड वो आई थी तब, और उसके 4 डेज बाद आपने क्या उसमें देखा न्यू। खाना बेटे हम कच्चा भी खाते हैं, पका हुआ भी खाते हैं, दोनों तरह का खाते हैं। तो आपने ये देखा होगा जो हमारे खाना होता है वो चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, सब्जियां जैसे मम्मी लेती हैं या बनाती हैं, वे दोनों ही खराब हो जाती हैं, पकी हुई भी खराब हो जाती है और जो लेते हैं वो भी खराब हो जाती है। मान लो जैसे पालक ली है, तो पालक के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, तो इट मीन्स वो खराब हो गई, मम्मी उसको नहीं बनाएगी। और सब्जी बना दी है, मान लो आज बनाई है, वो ख़त्म नहीं हुई है, शाम को नहीं तो नेक्स्ट डे देखो उसमें से स्मेल आने लगेगी, तो वो भी खराब हो गई। तो कच्चा और पका दोनों ही खाना हमारा, जो रो एंड कुक्ड दोनों ही फूड जो होते हैं हमारे स्पॉयल हो जाते हैं। तो इसको क्यों स्पॉयल होते हैं? वो इसलिए स्पॉयल होते हैं क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया और फंगे होते हैं, ये जो इसको खाने को, हमारे भोजन को, फूड को जो है स्पॉयल कर देते हैं। और किस लिए ख़राब होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ख़राब करते हैं। तो हमें जो भी चीज़ होती है खाने की, उसको स्पॉयल होने से बचाना चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि खाना बहुत कीमती होता है। अब हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं खाने की, तो हमेशा हमें कुक्ड जो खाना होता है अच्छे से कुक्ड होना चाहिए, फ्रेश खाना होना चाहिए। उसके अलावा रीहीटिंग या रिफ्रिजरेट खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बार बार गर्म करके खाना, सुबह बन गया उसको बार बार गर्म करके जो खाते हैं वो नुकसानदायक होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। रिफ्रिजरेट, आटा गूंद लिया एक बार, उसको फ्रीज में रख दिया, बार बार उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोनों ही खाने हमें अवॉइड करने चाहिए। उसके अलावा जो हमारा वी शुड ऑलवेज ईट प्रॉपरली, जो भी हमारा खाना हम खाते हैं वो साफ़ होना चाहिए और कवर्ड अच्छे से, यूटेंसिल जो होता है वो बर्तन साफ़ भी होना चाहिए और कवर्ड भी होना चाहिए, वो बर्तन ढका हुआ होना चाहिए, यूटेंसिल्स में तो बर्तन। वी मस्ट वॉश, हमारे जो हाथ हैं खाना से पहले और खाने के बाद, ऐसे ही खाना पकाने से पहले और बाद में हमारे धुलने चाहिए, वो हाथ साफ़ होने चाहिए। जो हमारा कुकिंग एरिया है जहाँ हमें खाना पकाना है, वो किचन का हिस्सा हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे जैसे कि इंसेक्ट या रैट्स वगैरह वो वहाँ ना आए। जो हमारा फूड है शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, अच्छे से पकाएं जिससे कि जो जर्म्स होते हैं वो मर जाएं उसके। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, हमें नहीं खाना चाहिए बच्चों, आपको बार बार जो है टीचर्स ने बताया भी होगा, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये हमेशा हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। हमें हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए, और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। फूड जो है प्रिजर्वेशन, तो अब हम इसको कैसे, जो हमारे एक प्रोसेस होता है प्रिजर्व करने का, उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। और अनप्रिजर्व में जैसे कि आपने खाना बनाया, गर्म खाना वगैरह सब आ गया, या डैम्प प्लेस में रखा हुआ उसमें मतलब कि नमी वाले उसमें, तो अन जो है प्रिजर्व कहलाएगा। तो उसको प्रिजर्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, लाइक दैट आपका फ्रीजिंग, कैनिंग, डाइंग, आपका क्योरिंग, पिकलिंग, ये सारे जो मेथड हैं आपके, उसको प्रिजर्व करने के, प्रिजर्वेशन करने के फूड को हैं। सबसे फर्स्ट में हम आए कैनिंग।
कैनिंग में आपने देखा होगा बेटे, आप जैसे बाहर मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे जब सामान लेने जाते हैं घर का, तो जैम वगैरह सब खरीदते हैं या सॉस वगैरह, तो ये सारे के जो हमारा जार में होता है, कैनिंग जो होता है उसको, तो जार में जो होता है उसको तो कैनिंग प्रोसेस कहते हैं, और बॉटल में जो होता है उसको हम बॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें जब भी आप खाना कुछ भी लेते हैं, जैम, सॉस, जो भी कुछ आपने लिया है, चाहे वो कैन में लिया है चाहे बॉटल में लिया है, तो सबसे पहले तो आपको उसको डेट चेक करना चाहिए कि वो कब उसमें पैक हुआ है, कितना वो चलेगा। बिना जो है डेट चेक किए वो चीज़ आपने नहीं लेनी है। आपका फिर आता है बेटे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है आपका, इसमें इसको प्रिजर्व करने का ये भी एक तरीका है। इसमें टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे हम अपना फूड आइटम रखते हैं एज अ बैक्टीरिया नीड, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको गर्मी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। तो मतलब ठंडे में क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हमारे जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि आपका मीट, फिश, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये प्रिजर्व करने के लिए होता है। और ये मेथड जो होता है अधिकतर जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनके जो स्टोर होते हैं फ्रीजर्स, उसमें बेटे यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कई चीज़ों के, सब्जियों के, फल के सीज़न भी नहीं होते हैं और तब भी वो हमें मिल जाता है, वो क्योंकि फ्रीजर्स में रखा जाता है। ये आपके जैसा फ्रीज नहीं होता है जैसे आप लोग देख रहे हैं घर में। अच्छा, फिर आता है आपका ड्राइंग। ये इसका मतलब होता है सुखाना। बहुत सारे फूड आइटम हैं जो कि सुखाए जाते हैं सन में, धूप में रख के, जिनसे कि उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो सूख जाए और वो आपका उसमें बैक्टीरिया, फिर क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए, वो पानी भी चाहिए होता है, तो जब वो बैक्टीरिया आपका ग्रोथ नहीं कर पाएगा जब उसको वहाँ पे नमी नहीं मिलेगी, आपकी बहुत सारी जैसे लीव्स, कर्ली फ्लावर, जिंजर, ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए ड्राइंग मेथड यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है साल्टिंग। साल्टिंग में आपने देखे होंगे बेटे, आपके घर में अचार वगैरह सब बनते हैं, दादी, नानी, मम्मी सब बनाते हैं। उसमें रो मैंगो में, कच्चा आम में साल्ट वगैरह लगा देते हैं। आंवला हो गया, वेजिटेबल हो गया, मीट हो गया, इन सब चीज़ों में जो है साल्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। प्रिजर्व, साल्ट जो होता है हमारा ड्रो आउट द मॉइस्चर जो होता है उसमें नमी वो बाहर निकाल देता है फूड आइटम से, सो बैक्टीरिया उसमें भी डज नॉट ग्रो इजिली, आसानी से उसमें पनप नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, और जब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो हमारा फूड खराब नहीं होगा, स्पॉइल जल्दी से खराब तो होगा बट बेटा उसकी रफ्तार कम हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। फिर आता है आपका पिकलिंग, अचार आ गया, अचार, मुरब्बा। इस प्रोसेस में जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इनको जो है कुक पका के जो फिर उसके बाद वेजिटेबल ऑयल में, विनेगर में या साल्ट में जो है इनको फ्रूट, उनको पिकल, मतलब इनको उसमें डाल दिया जाता है डब्बों में, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल में। और फ्रूट्स आर आल्सो पिकल टू प्रिजर्व बाय दिस मेथड, फ्रूट भी जो है इस मेथड से रखे जाते हैं सुरक्षित। फिर आता है आपका स्वीटिंग में आपका जैम, मुरब्बा सब आ जाएगा, जैम, जेलीज, ये सारा स्वीटिंग मेथड से आता है। शुगर इसमें एडिट किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। फिर आता है बॉइलिंग तो सभी को पता होगा, मम्मी दूध उबालती है और दूध अगर मान लो मम्मी भूल गई है तो क्या होता है, फट जाता है दूध। मम्मी कहती है अरे मैं तो दूध गर्म करना भूल ही गई थी। तो हम गर्म करने से भी जो हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया रिमूव होते नहीं पनप पाते हैं, फंगी वगैरह सब। तो लिक्विड लाइक मिल्क बॉइल्ड आर द रिमूव कॉन्टिमिनेशन, बट बॉइल्ड मिल्क जो होता है वो ज़्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व नहीं रह पाता है। फिर आता है फ्रीज ड्राइंग। इसमें क्या होता है, फास्ट एकदम फ्रीजिंग किया जाता है फूड आइटम जो भी है, फिर उसको वैक्यूम चैम्बर में डाल देते हैं, उसको सुखाया जाता है तुरंत उसको, और उसके बाद उसको रिहाइड्रेट करके पानी सुखा के फिर उसको एडिंग वाटर किया जाता है, तो आपका फ्रीज ड्राइंग कहलाएगा। फिर आता है आपका पास्चराइजेशन बेटे, कभी भी आपने दूध की थैली खरीदी होगी मार्केट से या घर में आती है तो आप उसमें पढ़िए लिखा क्या है, उसमें लिखा होगा पास्चराइज्ड मिल्क। तो वो पास्चराइजेशन से ये क्या प्रक्रिया होती है, इसमें ये जो भी हमारा फूड आइटम होता है दूध में ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, एकदम हीट किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पे
1 घंटे तक, और उसको तुरंत जो है फिर इमिडिएटली कूल्ड कर दिया जाता है, ठंडा कर देते हैं और उसको पैक कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं मल्टीप्लिकेशन उसमें बढ़ते हैं, ये 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे बढ़ते हैं ये। तो क्या उसको जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाती है, प्रोसेस बैक्टीरिया का। तो मिल्क दैट वी गेट जो है पॉली पैक में जो हमें मिलता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। तो ये हमारा आपने देखा होगा जब आप लेते हैं उससे पहले की डेट होती है या मतलब या उस डेट में बनाए तो उसके 2-3 दिन तक का टाइम होता है कि वो ख़राब नहीं होता है। ये हमारे जो हैं लुई पास्चर है जिन्होंने ये मेथड जो है इंट्रोड्यूस करवाया था इस मेथड से। अब आपका आता है एडिंग, ये वही आपका फिश वगैरह वेजिटेबल सब आ रखा है। इसमें आप नेचुरल जो भी सब्सटेंस हैं जैसे कि साल्ट, शुगर, विनेगर, ये सारे, या केमिकल आ गया, सोडियम जो है मेटाबाइसल्फेट हो गया, ये सारा यूज़ करके आप लोग जैम, जेली, जूस, ये सारा जो है जूस भी आपने देखा होगा बेटे, जो रियल जूस वगैरह सब होता है। तो ये काफ़ी समय तक बचा, वैसे आप घर में बनाएंगे तो उतना नहीं चल पाता है, आफ्टर 24 आवर ये ख़राब हो जाता है। बट ये जो होते हैं इसमें क्योंकि केमिकल मिला होता है या हमारे जो ये प्रिजर्व सब्सटेंसेस होते हैं तो इस कारण ये लॉन्ग समय तक चल पाते हैं। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड कैसे आती है बेटे, जो हमारी क्लाइमेटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका हो गया नेचुरल जो क्लाइमेटीज़ में डॉट में क्या होता है, जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं आती है, पानी की कमी होती है तो हमारा ड्रॉट सूखा पड़ता है, तो आपकी फसल क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लड। फ्लड में क्या होता है, जब बारिश इतनी ज़्यादा आ जाती है कि सब कुछ डैमेज हो जाता है। उसके अलावा अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये सारे हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं और उस कारण क्या होता है, फूड की हमारी शॉर्टेज हो जाती है। तो शॉर्टेज के कारण काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो इसके लिए हमारे स्टोरेज बने होते हैं, अगर हमारा स्टोरेज जो खाने, वीट, राइस, इन सब के लिए जो अगर हम इसको स्टोर नहीं करेंगे ढंग से, प्रॉपरली नहीं होगा, तो इसमें जो पैट्स होते हैं जैसे कि लाइक रैट्स वगैरह क्या होते हैं, वो उस खाने को ख़राब कर देते हैं। और कुछ जो हमारा नेचुरल क्लाइमेटी के दौरान जो हमारा कुछ लोग ऐसे होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, ये लोग स्टॉक तैयार रखते हैं। उन्हें ये लगता है कि हाँ भैया जब ज़्यादा कमी आएगी तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो क्योंकि खाने की कमी आ जाती है तो हाई रेट पे अपना ये चीज़ें फिर देखते हैं। वेस्टिंग फूड, हमें जो भी हमारे घर में होता है, पार्टीज़ वगैरह में होता है, वो भी हमारा फूड शॉर्टेज कहलाता है। क्योंकि हमें अगर ज़रूरत, मान लीजिए आप ही कहीं जा रहे हैं, आपने सब कुछ डाल लिया, आप नहीं खा पा रहे हैं उसको, तो आप क्या करेंगे, प्लेट वैसे के वैसे रख देंगे। तो आप खुद सोचिए बेटे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल ही नहीं पाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइटम लें, हम देखें कि क्या खा सकते हैं हम, क्या नहीं खा सकते, क्या हम वो सारा खा पाएंगे। तो जितना डाला है पहले उसे फिनिश करो, फिर आप देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप ले सकते हैं, फिर भी बाद में भी ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा, ये किसी और को मिल जाएगा, फेंकने से बढ़िया है वो खाना। ईट हेल्थी टू स्टे हेल्थी। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अच्छा हेल्थी फूड खाना चाहिए। एक ऐसा फूड, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। उसके साथ आपका बेटे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर भी हमें लेना चाहिए। रबेज होना चाहिए, रबेज होता है रेशे। रेशे हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि आपने कुकुम्बर, खीरा वगैरह खाते हो, ककड़ी खाते हो, ये कच्चा जो हम खाना खाते हैं उससे रबेज मिलता है। उसके अलावा जो आटा होता है, छान के जैसे बनाते हैं, छान के ना करके उसका जो बूरा निकलता है वो फेंक चोकर, वो भी रबेज होता है, वो भी खाना चाहिए। मतलब उससे ही आटा गूंद लेना चाहिए, मतलब डाल के पूरा छानना नहीं चाहिए। पर क्या होता है, कई बार कीड़े होते हैं, इस कारण छानना भी पड़ता है बेटे वो। तो अगर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमें पूरे नहीं मिलेंगे तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी। डेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे कि आपका रिकेट्स हो गया, स्क्रबी हो गया, बेरी हो गया, बेरी हो गया, बहुत सारे डिजीज़ हैं जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती हैं। तो हमें अपना हेल्थी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम हेल्थी रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमने देखा बेटे पूरे चैप्टर से
कि जो भी हम खाना खाते हैं फूड भी जो है टेस्ट उसका जो स्पॉइल्ड हो जाता है, अनफिट होता है ईटिंग के लिए, यानी कि वो क्या हो गया है, ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्लीन और फ्रेश फूड खाना चाहिए, और गुड ईटिंग हैबिट जितनी भी वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड जो है ईटिंग हैबिट्स। हमारी जो खाना खाने की जो आदतें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। हमेशा कवरिंग फूड खाना चाहिए। हमारा हाथ जो हमेशा हमें प्रॉपरली खाने से पहले, खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड ज़रूर वॉश करना चाहिए। द प्रोसेस जो होता है कीपिंग फूड इन ओरिजिनल कंडीशन, जो उसी कंडीशन में खाना रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय द वेरियस मेथड। बहुत सारे मेथड से हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आपका आ जाएगा कैनिंग, फ्रीजिंग, पास्चराइजेशन, सॉल्टिंग एंड पिकलिंग etc। लेक ऑफ एनी 5 जो हमारे 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये जो पढ़े थे, अगर ये नहीं होंगे तो हमें डेफिनेटली डिजीज हो जाएंगी। तो बेटे ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया है, और मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और आप प्रिजर्वेशन फूड और आप भी घर में जो है आप खाने को अच्छे से बचाएंगे। थैंक यू बेटा।